दोस्तों आज हम जानेंगे कि एचईएफ आखिर होता क्या है। तो देखो दोस्त, एचईएफ एक चीज़ है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है। एंड एचईएफ का काम है कि टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए ये हर फैमिली में बना सकते हैं आप, ठीक है, कोई भी फैमिली का मेंबर्स बना सकता है। एंड इसको सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए दोस्त, एचईएफ कुछ भी नहीं है, एक आपका फैमिली मेंबर है जो वर्चुअली है, ठीक है। और वो जो एचईएफ है उसके साथ आप अपना फैमिली का इनकम को शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यही है बात, ठीक है। तो दोस्त एचईएफ का मेन पर्पस ही है दोस्त टैक्स के लिए आप इसको शो करवा सकते हो, ठीक है। जो एक सेपरेट एंटिटी है जो गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। एंड दोस्त इस एचईएफ के बारे में कहा जाए तो इसका खुद का दोस्त जैसे कि पैन कार्ड होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा डीप फॉर्म रजिस्टर करना पड़ता है एचईएफ के लिए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर कहा जाए ना, एचईएफ में 3 चीज़ बहुत ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट है। पहला है कर्ता, ठीक है। तो देखो दोस्त, कर्ता कौन होता है? तो कर्ता होता है जिसने बनाया है, जो हेड ऑफ एचईएफ है, एचईएफ का सबसे बड़ा हेड है, जो डिसीजन मेकिंग कर सकता है, डिसीजन मेकर होता है, मेन डिसीजन मेकर। और उस कर्ता का जो बच्चे होते हैं वो उसका को पार्टनर होते हैं, ठीक है। और उसका जो फैमिली का बाकी के मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो दोस्त, कर्ता कौन कौन हो सकता है? कर्ता कोई भी एक इंडिविजुअल आदमी हो सकता है, कोई एक वुमेन हो सकता है, या फिर कोई उंडो, ठीक है। जैसे कि कहा जाए ना दोस्त, कोई विधवा है तो वो भी अपना एचईएफ बना सकता है, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर कहा जाए ना, तो को पार्टनर। तो को पार्टनर कौन है? जिसको जन्म हुआ है, ठीक है, कर्ता का बच्चे है फैमिली का, वो होते हैं जिसको राइट्स होता है एचईएफ में अपने के एसेट का, ठीक है, ओनरशिप का, जो अपना राइट्स के लिए हक जिता सकते हैं। बट मेंबर्स जो होते हैं ना, उनका कोई हक नहीं होता है एचईएफ में, ठीक है। बट वो मेंबर्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। वो क्या है कि कैन नॉट डिमांड ए पार्सन, ठीक है, यहाँ पर पार्टीशंस और क्लेम ओनरशिप इन एचईएफ एसेट, ठीक है। तो देखो दोस्त, अब क्या है कि देखो ये जो एचईएफ है इसका बेनिफिट कौन कौन उठा सकता है? कोई बुद्धिस्ट रिलीजन है, जैनिज़्म है, सिक्किम यानी सिखिज़्म है, तो वो भी इसका बेनिफिट उठा सकता है। पहले हिंदूज़ का था, तो अभी और भी 3 रिलीजन में बिलोंग करता है रिलीजन का लोग बना सकते हैं, ठीक है। देन है दोस्त, इसका फुल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें ना दोस्त, तो पहला चीज़ है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स ऑफ एचईएफ का कहा जाए तो कर्ता, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो कर्ता, मान लो मिस्टर नाथ को एक कर्ता है, ठीक है, जिसका वाइफ है, ठीक है, मिसेज नाथ। तो उनका क्या है, दोनों का बच्चे हैं, ठीक है, एक लड़का है एक लड़की है। तो दोनों को पार्टनर हो जाएंगे। दैट मीन्स उनका उनका हक है एचईएफ में, एचईएफ का एसेट में हक है उनका ओनरशिप का, ठीक है। बट उनका जो स्पाउस होंगे ना, जैसे कि मिस्टर नाथ का लड़के का कोई यानी लड़के का बीवी का कोई अधिकार नहीं होता है एचईएफ में, या फिर लड़की का हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होता है एचईएफ में डिमांड करने के लिए, ठीक है। सिमिलरली कहा जाए तो लड़की का जो बच्चे होते हैं ना, वो कभी डिमांड नहीं कर सकते अपने दादाजी का जो एचईएफ का एसेट है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो मेंबर्स बन जाएंगे। बट उसका खानदान का जो लड़का है, उस लड़का का जो बच्चे रहेंगे, ठीक है, लड़का हो या फिर लड़की, ठीक है, तो वो को पार्टनर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है। जैसे कि लड़का का जो फैमिली का मेंबर्स यानी बच्चे हैं वो देख सकते हो यहाँ पर को पार्टनर बन गया है। बट लड़की का जो है ना, सिर्फ खुद ही वो को पार्टनर बन सकता है, बाकी सारे मेंबर्स बन जाएंगे। इतना ही नहीं, जो करता है उसका बीवी भी मेंबर्स ही बन के रहेगा। आई होप इतना आपको तो क्लियर हो ही गया होगा। देन है इसको रजिस्टर करने के लिए, एचईएफ का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एचईएफ का बैंक अकाउंट होना है, ठीक है, कर्ता का नहीं है, पैन कार्ड दोनों का ज़रूरी है।
एड्रेस प्रूफ, देन KYC डिटेल्स, ठीक है। AGF का डीव जो है साइंड बाय ऑल एंड ऑल द AGF कॉन्स्टिट्यूट, दैट मीन्स कर्ता का, फैमिली का, मेंबर्स का, देन यहाँ पर कहा जाए तो को पर्सनर का, सबका सिग्नेचर होना ज़रूरी है। देन उसके बाद है इनकम। तो AGF का किस किस सोर्स से इनकम बन सकता है जो आप इनकम टैक्स में शो कर सकते हो। तो AGF का है कि आप रेंटल इनकम शो कर सकते हो, डिविडेंड इनकम शो कर सकते हो, आप कैपिटल गेन का भी इनकम शो कर सकते हो, बिजनेस इनकम को भी आप शो कर सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बट आप सैलरी इनकम को शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो दोस्त सैलरी इनकम उसी का ही होता है जो रियल लाइफ में होता है, जो खुद अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, खुद मेहनत करता है, उसको सैलरी मिलता है। बट AGF क्या है कि एक वर्चुअल चीज़ है, ठीक है, जो रियल लाइफ में तो है नहीं, तो वो तो काम नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली उसका कोई सैलरी हो नहीं सकता। तो AGF का टैक्स फाइलिंग में किसी ने भी AG यानी सैलरी शो नहीं किया है और कर नहीं सकता, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। देन उसके बाद है यहाँ पर टैक्स का बेनिफिट। देखो दोस्त, सेक्शन यहाँ पर 80C में आप टैक्स डिडक्शन भी ले सकते हो AGF के थ्रू, ठीक है। 1.5 लाख का सेविंग कर सकते हो, टैक्स सेविंग कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, जैसे कि LIC में, ELS में, PPF में इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स डिडक्शन प्रीमियम जैसे कि AGF का मेंबर्स का हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले रहे हो तो इसके थ्रू भी आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने डोनेशन किया है तो वहाँ पर भी टैक्स बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपका कोई रिलेटिव्स ने कोई गिफ्ट किया है आपको तो उसका भी एग्जेम्प्ट ले सकते हो। अगर आपका नॉन रिलेटिव्स कोई है जिसने 50,000 तक पैसा दे दिया है ईयरली, तो आप इसको भी एग्जेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो दोस्त, नॉन रिलेटिव्स में मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ ही सालाना आप दिखा सकते हो, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं शो कर सकते, ठीक है। बाकी के सारे आपका इनकम में लिखा जाएगा। और दोस्त इनकम फ्रॉम जैसे कि कहा जाए तो प्रॉपर्टीज देख सकते हो, यहाँ पर इनकम टैक्स एट AGF लेवल, ठीक है, यहाँ पर AGF ओनली। देन है कैपिटल गेन एग्जेम्पशंस। कैपिटल गेन में क्या है कि सेक्शन 54 में है, जो है कि अगर आपने कैपिटल गेन किया और उस अमाउंट को री इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद है, देखो दोस्त, मान लो आप एक सैलरी पर्सन हो, ठीक है, और आपका टैक्स स्लैब जो भी हो 20%, 30%, मान लेते हैं 30% है, और आपका एक ऐसा हाउस है, ठीक है, या फिर एक रेंटल होम है जहाँ से आपको रेंटल इनकम आता है, तो दोनों का इनकम जब आप शो करोगे तो बहुत ज़्यादा ही आपका इनकम हो सकता है, जिस वजह से क्या होगा कि आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। हो सकता है आपको 30 के बदले 40% टैक्स देना पड़ जाए। तो इस टैक्स को भी आप क्या कर सकते हो, AGF के नाम पे अगर अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दोगे तो आप 2.5 लाख तक का यहाँ पर लाइबिलिटी को क्लियरली यानी नियरली नील कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिससे आपका क्या होगा, टैक्स में बहुत ज़्यादा बचत हो सकता है, सेविंग हो सकता है। देन है अगर आपने लोन ले लिया है, AGF को भी साथ में को बोरोवर बना दिया आपने, आप सैलरी पर्सन हो, ठीक है, तो 84 यहाँ पर कहा जाए तो 24 सेक्शन 24 में AGF का को बोरोवर की वजह से इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो, जो है कि देखा जाए दोस्त तो 2 लाख इंटरेस्ट डिडक्शन आप ले सकते हो सेपरेट फ्रॉम इंडिविजुअल क्लेम्स, समझ रहे हो। तो दोस्त है ना कमाल का चीज़। तो दोस्त ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी इन्फॉर्मेशनल के अलावा इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है।